मैंने पढ़ा भी था आपके बारे में कि आप काफ़ी बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वीडी जी आप एक भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे चेहरे नहीं ढूंढ पाए जो कि चुनाव लड़ सके। आपको चुनाव किसे लड़ना पड़ा? जो ऑलरेडी जीते हुए हैं, जो मंत्री हैं केंद्र में, उनको आपने यहाँ पर लाके चुनाव लड़ा रहे हैं, तो क्या आप इतने चेहरे नहीं ढूंढ पाए? रवि जी, ऐसा नहीं है। चुनाव जीतने की रणनीति नेतृत्व तैयार करता है। 25 साल का नौजवान मनावर से चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, इंजीनियर है, एकदम नया यूथ है। गौरव पारदी आप बालाघाट के अंदर जाएंगे, पढ़ा लिखा नया नौजवान है। युवा मोर्चे के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अभिलाष पांडे नया नौजवान है, एक नहीं है। जयदीप पटेल मेरे साथ प्रदेश का मंत्री है, कुक्षी विधानसभा से, नया नौजवान है। ऐसे एक नहीं। मोनिका भट्टी को हमने चुनाव लड़ाया है छिंदवाड़ा से, जो गोंडवाना के पुरोधार है, उनकी बेटी है। मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में हमारे नेतृत्व ने कुशल रणनीति के साथ अनुभवी, ताकतवर, सक्षम, नए, युवा, महिला, हर समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशियों में कैसे होगा, ये बेहतर रणनीति के साथ हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया। लेकिन ऐसा भी तो है कि चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे आपके नेताजी, कह रहे जी मेरे को तो जबरदस्ती टिकट दे दिया है, मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मैं तो बड़ा नेता हूँ, यहाँ जाता वहाँ जाता करता। फिर नरेंद्र तोमर हैं, ये सब लोगों को भी तो लड़ाया। रवि जी, क्या होता है, आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, मुझे तो संगठन ने कहा, तो ये हकीकत है। जिस स्तर के नेतृत्व को चुनाव लड़ाया है, जिस स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया है, ये भाजपा की कमजोरी नहीं, भाजपा की ताकत है। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें ताकत मिली है, कैलाश जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें ताकत मिली है, प्रहलाद जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें ताकत मिली। लेकिन विपक्षी तो कहते हैं ना चेहरे नहीं नए आपके पास। विपक्ष के पास बीजेपी, देखो रवि जी, विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बीजेपी पहले हमेशा ही कहती रही कि नए चेहरों को हम मौका देंगे, हर जगह बदल देते हैं। मैंने कहा ना, एक सम्मिश्रण है ये। इस बार का चुनाव और इस बार का रणनीतिक नेतृत्व निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कुशलता के साथ एक सम्मिश्रण, उसमें अनुभवी भी हैं, योग्य भी हैं, मेहनती भी हैं और नया नौजवान भी है। हाँ, तो स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक बात और आपके ऊपर आती है कि आप करीब 4 साल से अध्यक्ष हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सत्ता और संगठन, क्योंकि अभी आपने जो मुझे बताया, आपने कहा कि जो आपका कार्यकर्ता है वो मोदी जी की बात लेके जनता के बीच में है और आप पार्टी क्या कर रही है, लेकिन जो यहाँ की सरकार जो कि बाद में बनी, जो पहले आपकी सरकार नहीं आई थी, उसके कार्यक्रम क्या नहीं पहुँच पाए? क्या आपका और शिवराज सिंह का आंकड़ा सही नहीं बैठा? नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार सरकार 2018 में हम नहीं बना पाए थे 3-4 टेक्निकल सीटों के गणित के कारण, लेकिन भाजपा को वोट ज़्यादा मिला था। हाँ, ये बात इसका अर्थ यह है कि जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ 2018 में भी था। उनकी सरकार गिरी क्योंकि उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया। कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का काम किया। ये सरकार इशारे पर चली मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह के, और ये हम नहीं कहते हैं, ये उन्हीं के कैबिनेट के प्रमुख लोगों ने इस प्रकार के आरोप लगाए। एक भी वादा पूरा नहीं किया। उमंग सिंह इधर नहीं है, गोविंद सिंह इधर नहीं है। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं जो कहते थे कि भ्रष्टाचार इतना आग कंठ डूबी है, सरकार का पैसा ऊपर तक जाता है। जो 281 करोड़ पकड़ा गया, ऊपर कनेक्शन पाया गया। इसी प्रकार से उमंग सिंगार ने कहा कि मिस्टर बंटा ढार इस सरकार को, जिस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया दिग्विजय सिंह, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उमंग सिंगार उनके वरिष्ठ नेता हैं। आप कभी पूछिए कि आपने ऐसा बोला था क्या उस समय? और कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। जो इन्होंने 790 से ऊपर वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं किया, इसलिए इनको सरकार से जाना पड़ा था। मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश नहीं, देश के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। ये बात सही है। अथक मेहनत और परिश्रमी हैं और कार्यकर्ता का भाव 24 घंटे उनके मन में रहता है। मैं तो उनसे सीखता हूँ। मुझे जो जवाबदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए मैं तो शिवराज सिंह चौहान से भी सीखता हूँ, क्यों वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और इतने सालों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मेरा तो काम उनसे अच्छी बातों को सीखना, और मैंने प्रयास किया है, तो उनका मुझे तो ऊपर हाथ रख के ताकत देना, वो हमेशा करते रहे। तो न कभी ऐसा होता है। सत्ता और संगठन का बेहतर कोऑर्डिनेशन, समन्वय अगर हो सकता है
तो वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के साथ भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, जिसको मैं कहता हूं हमेशा से, हम कलेक्टिव लीडरशिप पर और टीम स्पिरिट पर विश्वास करते हैं। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के समन्वय के साथ टीम स्पिरिट पर काम कर रही है, यही हमारी ताकत है।